अमित शाह ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू कर दिया जाएगा और कल प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दे दिए और सीए लागू कर दिया। लोग क्या सोचते हैं सीए के बारे में, क्या उनकी राय है और इससे नागरिकता क्या जाएगी या नहीं, लोग कितना जागरूक हैं, इस पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नहीं भाई, एक बात बताइए, सीए से क्या खतरा, क्या नहीं, कितनी जागरूकता और कितनी नहीं? सीए से विपक्षी पार्टियों को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो हमारी देश की जो जनता है, हमारे जो नागरिक है, उनको भड़काने का काम कर रहे थे। लेकिन हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक साफ कर दिया है कि सीए से किसी की नागरिकता जा नहीं रही है, बल्कि जो पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन भारत के जो हमारे नागरिक हैं वो भारतीय रहेंगे, उनकी नागरिकता कायम रहेगी। अगर मैं एडवोकेट हूँ और मुझसे ही कोई ये कहता है कि भाई आप अपना प्रमाण पत्र दीजिए, तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं दिखाऊंगा कि मैं वकील हूँ। तो जो भारतीय हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लोग, वो उनके पास डॉक्यूमेंट है, उनके पास प्रूफ है, उनके पास विरासत है। और ये तो अच्छी बात है कि हम लोगों को मौका मिल रहा है कि हम अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें, जिससे कि हमारे जो नागरिकता है उसका एक तरीके से रिन्यूअल सा हो जाए और हम भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीय हैं। देश के लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, किसी के बहकावे में ना आए सीए के लेके। और अभी एनआरसी लागू नहीं हुआ है। माना जाए कि एनआरसी का जो डर है वो सता रहा है। देखिए, जब लोग पहले चांद पे जाने की बात करते थे तो वहाँ जाने से भी डर लगता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर चांद पर भी लोग गए हैं। और इसी तरीके से आप सीए लागू हो गया, आप देखना 10 दिन बाद में सीए के बारे में हम लगातार जो जागरूक कार्यक्रम है वो करेंगे और एनआरसी भी लागू होगी। मेन चीज़ ये है कि जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो पूरे देश को एक सिस्टम में ला रहे हैं, और जो बिखराव पड़ा था, जो पेंडिंग कार्य पड़े थे, उन सबको सिस्टम में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आया सीए है लेकिन एनआरसी का डर सता रहा है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं, इस वजह से वो भ्रम फैला रहे हैं, वरना किसी मुस्लिम को कोई आपत्ति नहीं है। ताकि ये तो अच्छी बात है, लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वरना आप कैसे सिद्ध करोगे? आप एक ड्राइवर हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप कैसे गाड़ी चलाओगे? हर एक के पास अपना प्रमाणित पत्र होना चाहिए रहने के लिए। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुसलमान नहीं घबरा रहे। ये कुछ जो एजेंट है और जो विपक्ष एजेंट है वो अपनी रोटी चलाना चाह रहे हैं, वो लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं, वरना मुसलमान सब खुश है। मतलब कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। सीए क्या है, सीए को समझाने की कोशिश थोड़ी सी कीजिए। पहले तो सीए को स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि सीए को स्टडी करें। जो भ्रांति फैलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा, जो भ्रांति विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही है, उस चीज़ को अल्पसंख्यक भाइयों को समझना चाहिए। आप देखिए, पिछले जो कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा है, कोई दंगा नहीं रहा है, ना ही कोई झगड़ा रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं हुआ है। आप इस चीज़ को स्टडी करिए, ठीक है? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, वासुदेव कुटुंबकम। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है? विपक्ष को तो डराएगा, क्योंकि उनकी तो रोटी खत्म होती जा रही है ना। विपक्ष क्या करेगा? उनकी तो दुकान ही बंद कर दी गई। मुस्लिम वोट बैंक केवल एक निशाना है या कागज़ दिखाने का बहाना है? सीए से एक तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, और जो ये लोग जिन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है विपक्ष पार्टी ने, तो इन्होंने भ्रम फैलाया हुआ है कि मतलब मुसलमान के ख़िलाफ़ है, निकल जाएगी। ये जो बात अभी कुद्दूस भाई ने कही आपको कि हमें लाइसेंस ना हो आपके पास, तो ड्राइवरी वाली जो मिसाल दिए हैं आपको, ये बस ऐसे ही है। तो विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया हुआ बिना वजह का, नहीं तो एनआरसी से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। एनआरसी जो है वो बिल्कुल रद्दी वाला बहाना है। जी, ये तो बिल्कुल जो कह देते हैं ना कि भाई सब्जी में नमक ना डालो, तो कह देते हैं कि भाई वो रद्दी है एक किस्म से। अभी जब कोई एनआरसी लागू नहीं हुआ है तो अभी तो वो रद्दी है। अगर वो प्रधानमंत्री जी को हिसाब में अगर लगता है कि वो लाना चाहिए, तो वो समाज के लिए एनआरसी भी
सही रहेगा। अभी जो भी CA को लाए हैं उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए जो सबको जोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि आदमी बहुत कम मिलता है, तोड़ने वाला तो ज़्यादा मिलता है, जोड़ने वाला एक आधा ही मिलता है। और इस टाइम जो मोदी जी हैं वो काम कर रहे हैं सबको जोड़ने का। तमाम जो देख रहे होंगे आप प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि NRC लागू कर देंगे इस बार, अब लोकसभा चुनाव से पहले। आप एक बात देखिए, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, लगातार वो बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, बहादुरी के साथ डिसीजन ले रहे हैं। और धारा 370 हटाना एक अपने आप में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को अखंड बनाना था, भारत को एक बनाना था। अभी जो बाहर से हमारे नागरिक आएंगे, जिनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी, उनका हम वेलकम करेंगे। और उनके लिए भी एक चीज़ रहेगी कि अगर कोई अफ़गानिस्तान या और देश, बांग्लादेश, उन देशों में शोषित है, पीड़ित है, और हमारा देश उसको आसरा दे रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, ये सरासर गलत है। यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम भाई रह रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग रह रहे हैं, उनकी नागरिकता कायम रहेगी, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। विपक्ष सिर्फ इसको मुद्दा बना रहा है। हमारे कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। CA आने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 पे भी असर पड़ेगा? जो 24 का वोट बैंकिंग है, क्या वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा? भाई अच्छा काम बीजेपी कर रही है तो फिर तो बीजेपी के पक्ष में ही जाना है। जो अच्छा काम करेगा तो जनता उसी के साथ रहेगी, और जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें मुँह की खानी पड़ेगी। ये तो सीधी सी बात है। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विपक्ष के मुंह पे तमाचा मारते हुए ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो आने वाला समय है वो अनेकता में एकता का है। और बाहर से जो 3 देशों के नागरिक हैं, जो को नागरिकता अब हिंदुस्तान के अंदर दी जानी शुरू हो जाएगी। उन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि CA आया है, ना कि NRC।